अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली सब लोग खैरियत से हैं। ऑल ऑफ़ यू डूइंग वेल। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है, सजेस्ट किया गया है, हमारे एक व्यूअर हैं मसूद आलम। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उन्होंने हमें कहा था कि पाकिस्तान में जो एम्प्लॉयमेंट सीन है और जॉब्स वगैरह हैं, वर्क कल्चर है, इसके बारे में ना ज़रा अगर इन्फॉर्मेशन गैदर करके कोई वीडियो बना सकें तो अच्छा होगा। तो व्हाट आई डिड वाज के फ्रेंड्स एंड फैमिली में से ना आई सोर्स्ड अ फ्यू पीपल, फ्यू फ्रेंड्स, 5 लोग थे। मैंने उनसे इंडिपेंडेंटली इंटरव्यू किया और उनसे फीडबैक ली। तो उसकी बेस पे ये वीडियो बन रही है। उसमें मुख्तलिफ़ सेक्टर्स हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं, टेली कम्युनिकेशन कंपनीज़ हैं, वेंडर कंपनीज़ हैं, ये जो टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाते हैं। तो अच्छा रीज़नेबल डाइवर्सिफिकेशन भी है इसमें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो है पहला इंटरव्यू था। उसमें जो फ्रेंड थे वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक़ है, ठीक है। और उसमें ये उन्होंने बताया था कि बेसिकली रिसेंटली स्टार्ट किए 2 इयर्स पहले, और इनिशियली एज एन इंटर्न स्टार्ट किया था एक सॉफ्टवेयर कंपनी में। तो उसमें ये था, सबसे पहले ये कंपैरिजन था कि यूके, वो भी यूके से पढ़ के आए थे और यूएई में भी उनका था स्टे। तो कंपेयर किया जा रहा था ग्रेजुएट अपॉर्चुनिटीज़ को इन यूके एज वेल एज़ फॉरेन ओवरसीज़ पर्सन जो वीज़ा पे होता है। यूके यूएई से कंपैरिजन में पाकिस्तान में ग्रेजुएट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा उनको बेहतर मिली सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में, ठीक है। और जब उन्होंने इंटर्नशिप स्टार्ट भी की थी, उधर इस तरह की चीज़ें थी जो उनके फॉर एग्ज़ाम्पल स्नैक्स वगैरह, टी वगैरह की जो होता है, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें ऑफिस में थी, जिससे लग रहा था कि एम्प्लॉइज़ बीइंग टेकन केयर ऑफ। तो मतलब ग्रेजुएट लेवल को ये चीज़ें काफ़ी अपीलिंग होती हैं। उसके अलावा मैनेजर वाज गुड, ठीक है। और ये भी था कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे, विच इज़ वेरी गुड सॉफ्टवेयर में, ठीक है। एक नेगेटिव फीडबैक ये थी जो इंटर्नशिप जो कर रहे थे इनिशियली, कि जो एचआर थी, एचआर वो सपोज टू बी मिडल पर्सन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई। लेकिन उधर ही एटलीस्ट ये था कि इंटर्न्स को काफ़ी ज़्यादा रगड़ा जाता था। यानी कि मिसाल के तौर पे 11-11, 12-12 घंटे भी शिफ्ट लगा रहे थे इंटर्न्स, रात को 11-11 बजे तक भी काम कर रहे थे। लेकिन किसी दिन अगर लंच से वापस आते हुए 10 मिनट भी डिले हो जाए तो एचआर के रेप जो थे वो ऊपर आके इमीडिएटली माइक्रो मैनेज करना शुरू हो जाते थे कि जी लेट क्यों हुए एक्सेट्रा। तो वो थोड़ा सा ये भी हो रहा था, ये विच इज़ ऑब्वियसली रॉन्ग, बिकॉज एचआर ने ऐसे भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए ना, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो ये इंटर्न्स को लेके था बहरहाल शुरू में फर्स्ट कंपनी में। उसके बाद जो सेकंड कंपनी थी जहाँ पे परमानेंट जॉब हो गई, वो ज़रा से वो एसएमई थी, मीडियम इंटरप्राइज थी, 700+ एम्प्लॉइज़, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर कंपनी थी, लेकिन उनका ये था कि उनके काफ़ी ज़्यादा बड़े क्लाइंट्स थे बाहर के, और डेडिकेटेड सेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज़ थे जो कि एक टाइम पे एक क्लाइंट के साथ काम करते हैं। दैट वाज आल्सो गुड। तो डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, ठीक है। वर्क एथिक अच्छी थी, एफिशिएंसी थी, राइट। लंच भी फ्री प्रोवाइड करते थे, जिम मेंबरशिप भी दी हुई थी। तो ये जो सेकंड फेज़ था एम्प्लॉयमेंट का, इसमें अच्छा ये था कि ये लोग टीम डेडिकेशन से अपना काम करती थी और टाइम से पहले डिलीवर करती थी, ओवर एफिशिएंट से। तो यानी कि वो मिसाल दे रहे थे मेरे फ्रेंड के, जैसे जो क्लाइंट्स हैं वो डायरेक्टली टिकट्स वगैरह टास्क के रेज करते थे। तो अक्सर ऐसे होता था कि करते ही ना विद इन अ डे और 2 डिलीवर हो जाती थी चीज़। तो वो क्लाइंट मजाक कर रहे होते थे कि यार अच्छा अब हम भी सोचेंगे अगला काम किया है ना, फिर आपको देंगे इनकी कंपनी को। तो अंदर से टीम लीड से इस तरह की डिस्कशन होती थी कि यार वो लोग तो इतनी एफिशिएंसी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, हम लोग ओवर एफिशिएंट नहीं हो रहे। तो उसका फीडबैक ये आती थी कि नहीं, अगर हम इफ़ यू विल नॉट बी ऑन आवर टोज तो प्रोजेक्ट किसी और सॉफ्टवेयर हाउस को चला जाएगा। सो द पॉइंट इज़ कि एक अच्छी वर्क एथिक, कंपेटिटिव वर्क एथिक, बट ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉइज़। और तो ये भी है इस तरफ, राइट। उसके बाद हर एपिक वगैरह के बाद लेसन लर्न का भी सेक्शन करते थे, प्रटी मच जिस तरह वेस्ट में होता है। तो ये तो सारी चीज़ें अच्छी थी, अकोमोडेटिंग थे। मेरे फ्रेंड ने रोल चेंज करना चाहा तो वो भी इन्होंने एक नया रोल बना लिया उनके लिए। तो इस सॉफ्टवेयर कंपनी में और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में मेरा टेक अवे ये पहले इंटरव्यू के बाद कि ये लोग, इनके क्लाइंट्स जो हैं ना, वो ऐसा नहीं होता कि 15-15, 20-20 साल के पक्के क्लाइंट्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, इंडिविजुअल कंपनीज़ हैं। तो दे हैव टू बी ऑन देयर टोज़, और ज़्यादा फोकस काम पे है, कि प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, काम आया है, काम डिलीवर करना है, रादर देन पॉलिटिक्स। तो इधर से इतनी ज़्यादा मुझे इंटरव्यूज़ से ये फीडबैक नहीं आई कि यहाँ पॉलिटिक्स का मसला है। ज़्यादा ये था कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इज़ गुड टू वर्क फॉर, और इनके क्लाइंट्स भी अच्छे हैं। सो दैट वाज इट्स अ गुड थिंग फ्रॉम एनी एम्प्लॉइज़ पॉइंट ऑफ व्यू कि पॉलिटिक्स कम है और काम पे फोकस है। सो दैट वाज अ सॉफ्टवेयर फीडबैक। फिर मैंने इंटरव्यू किया थोड़ा सा
ये टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर जो है, ठीक है, इसमें एक फ्रेंड है, उनसे बात हुई मेरी इस टॉपिक पे, तो उनकी फ़ीडबैक ये थी कि पहले वो एक पब्लिक सेक्टर में थे, ठीक है। इनको 4.5 ईयर्स हुए जॉब करते हुए, ठीक है। पहले वाला जो मेरा फ्रेंड था वो 2 ईयर्स फैमिली एंड फ्रेंड, और इन सेकंड वाला जो है ये 4.5 ईयर से काम कर रहे हैं। पहले थोड़ा सा ये सेमी गवर्नमेंट इदारे में थे, तो उसमें फ़ीडबैक ये थी कि जी पब्लिक और प्राइवेट, और अब वो प्राइवेट सेक्टर में टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर में हैं, ठीक है। तो द पॉइंट इज़ के देयर वाज अ वेरी बिग डिफरेंस इन कल्चर। पब्लिक सेक्टर में ये था कि सीनियर मैनेजर भी जो है उसको सर कहना पड़ता था, क्लोज डोर पॉलिसीज थी, दरवाज़ा नॉक करके अंदर जाएँ, ये गवर्नमेंट का जो इन्फ्लुएंस आ जाता है। वेयर इधर जो है, इधर वो जो आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी उसी फ्लोर पर बैठता है जहाँ पे सब लोग बैठते हैं, ठीक है। और पब्लिक सेक्टर में ये था कि वर्कर्स थोड़ा स्लो काम करते हैं, अपने पेस पे काम करते हैं, इतनी उनकी एनर्जी नहीं होती। यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है। और मैनेजर, एट द एंड ऑफ द डे मैनेजर वो इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। आपका मैनेजर का रिलेशनशिप आपके साथ कैसा है और ऊपर रिलेशनशिप कैसा है, तो दैट डिक्टेट्स वर्क एनवायरनमेंट। ये बार बार ये पॉइंट आया है कि मैनेजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। पॉलिटिक्स एक सर्टन लेवल तक है, उसके बाद एक सर्टन लेवल तक पॉलिटिक्स नहीं होती इन फर्स्ट फ्यू ईयर्स, लेकिन उसके बाद पॉलिटिक्स भी आ जाती है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। इट्स नॉट ईजी टू प्रोग्रेस विदाउट हैविंग दिस एस्पेक्ट कि आपको पीपल मैनेजमेंट स्किल आपके अच्छे होने चाहिए, ठीक है। और उसके बगैर आप प्रमोट उस तरह नहीं होगे। इनिशियली फर्स्ट 2-3 ईयर्स तक हो जाओगे, मिड लेवल तक आ जाओगे, उसके आगे प्रमोशन के लिए यू आइदर हैव टू बी गुड पीपल्स, आपकी पीपल स्किल अच्छे होने चाहिए, वरना मुश्किल होती है प्रमोशन। इनोवेशन का भी था कि इनोवेशन भी मैंने पूछा था कि यहाँ पे इनोवेशन वगैरह क्या होती है, तो उसका आंसर ये भी था कि वैसे तो कम होती है बहुत इस तरह की जो टेलीकॉम सेक्टर है, लेकिन अगर हो भी तो बहुत मुश्किल होता है कन्विंस करना टू गेट इट थ्रू। आप अपने मैनेजर को बताते हो, वो फिर अपने मैनेजर से बात करता है, फिर टेक्नोलॉजिस्ट से बात होती है ऊपर, फिर जाके कहीं अप्रूव होता है या हो ना हो, तो ये भी है इशू, ठीक है। फिर इसी तरह इसी सेक्टर से एक और मेरे फ्रेंड है, उनसे मैंने बात की, तो उनकी फीडबैक भी वही थी जो मेरे जो पिछला जो था सेक्शन, वो उन दोनों की फ़ीडबैक सिमिलर थी। वो फीडबैक यही थी कि जी यहाँ पे लेवल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक। तो लेवल 1 2 3 तो आप अपनी अपनी वर्क बेस्ड फंक्शनल रोल पे डिपेंड करता है आपको अपना काम कितना आता है। तो वो अगर आप अच्छे हो उस पर या डिलीजेंटली काम कर रहे हो तो यू विल मेक इट थ्रू वेरी क्विकली। 5 to 8 ईयर्स में यू विल बिकम L3 फॉर एग्जांपल, थर्ड लेवल जो है। लेकिन उसके ऊपर जाने के लिए अगेन वो भी फीडबैक ये थी कि पॉलिटिक्स ज़रूरी है, आपको बंदों से बातचीत हैंडल करने का टेक्निक आनी चाहिए। मुझे मेरी टेक अवे ये सारी इससे यही समझ आ रही है कि जो मेरा पहले से पर्सपेक्टिव भी था कि ये ज़्यादातर अनलाइक द सॉफ्टवेयर विच इज़ अ फुल डिलीवरेबल, ये ज़्यादातर मेंटेनेंस बेस्ड जॉब्स हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने यहाँ पे ह्यूमन बेस पे, जैसे टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, नेटवर्क्स वगैरह सेट किए हैं, इनकी अपने वो है मोबाइल पैकेजेस वगैरह हैं। तो नीड थी, प्रोजेक्ट सेट हुआ, अब उसको मेंटेन किया जा रहा है। तो मेंटेनेंस बेस्ड जॉब्स जो हैं उनमें अक्सर ऐसे होता है कि एट द एंड ऑफ द डे देयर इज़ ओनली सो मच यू कैन शो कि आई एम गुड एट दिस, राइट। उस एक पॉइंट के बाद तो आपका स्किल वगैरह मैटर ही नहीं करता, क्योंकि सब कुछ तो लगा है, उसमें आप क्या इनोवेट करोगे, सो यू डोंट बिकम very critical to the business from technical point of view. What is then becomes more important is how this project is maintained, which falls in the realm of management. तो ये मुझे समझ आ रही है इसकी इन दो फीडबैक से, तो यही मुझे लग रहा है। सॉफ्टवेयर वाले में था कि क्लाइंट्स को खुश रखना है, डायरेक्टली काम करना है, इनोवेटिव काम है, फुल लाइफ साइकिल है, आप ऑलमोस्ट फुल अथॉरिटी आपको प्रोजेक्ट मिला है, तो आपने उसमें एंड टू एंड मेंटेनेंस करनी है, और चैलेंजेस भी यूनिक हो सकते हैं। लेकिन दूसरे लगी कंपनी, बड़ी कंपनीज में मेंटेनेंस और पीपल मैनेजमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल एक हद तक है, टेक्निकल आपका जो प्रोग्रेस है ना, आपको एक हद तक हेल्प करेगा सिर्फ, ठीक है। फिर एक और मेरे फ्रेंड है, उनसे भी मैंने बात की, वो भी टेलीकॉम सेक्टर में लेकिन मार्केटिंग में थी, ठीक है। उन्होंने कहा कि उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पता चले कि मार्केटिंग जो है उसमें अगेन आपके बॉस पे डिपेंड करता है वेदर ही और शी इज़ ब्रिंगिंग गुड एनर्जी और नॉट टू द फ्लोर। यूके में उस फ्रेंड ने एक टेक्निकल रोल में भी काम किया हुआ था, तो उसके मुकाबले में यहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट और एनर्जेटिक थी पाकिस्तान में, तो ही लाइक्स इट हेयर मच मोर, ठीक है। ये बात भी थी। सैलरीज भी यहाँ पे जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उनकी थोड़ी बेहतर है जो एज़ कम्पेयर टू उसी टेलीकॉम कंपनी के टेक्निकल डिपार्टमेंट से। और अगेन आई वुड से कि इज गोज़ हैंड इन हैंड विद इनोवेशन। अब यही बात है कि यहाँ पे आप रहते हुए
मार्केटिंग में टेलीकॉम को अगर आप बात करें, मार्केटिंग में आप ज़्यादा इनोवेट कर सकते हो विद आइडियाज़ टू इन्हांस बिजनेस एज अपोज टू डूइंग एनीथिंग ऑन द टेक्निकल साइड, क्योंकि वो सब कुछ ही आउटसोर्स है, तो सारी चीज़ें वेंडर इक्विपमेंट लेके लग जाती हैं, आउटसोर्स करके वो लग गया प्रोजेक्ट, अब उसमें आपने क्या क्या कितना एक इनोवेट कर लोगे, राइट। तो इस वजह से वो भी है। अच्छा, जॉब हंटिंग में भी ये है कि यहाँ पे इंटरव्यूज़ होते हैं, उनका भी प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट था कि यहाँ पे वो मतलब मेरा फ्रेंड ये शेयर कर रहा था कि यूके के मुकाबले में इधर आपसे डायरेक्टली सिलेबस के क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। वेरा यूके में एप्टीट्यूड देखा जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे। तो यहाँ पे ये भी एक थोड़ा सा है कि इंटरव्यू प्रोसेस थोड़ा सा आर्केन कह लें या मतलब डिफरेंट है, ठीक है। तो दिस वाज वन ऑफ द थिंग्स विच ही डिड नॉट लाइक हेयर। बाकी अगर प्लेटफॉर्म्स की बात की जाए कि इन प्लेटफॉर्म से अप्लाई कर सकते हैं, तो वो फीडबैक यही थी कि rosie.pk एक वेबसाइट है, और लिंक्डइन का आप सबको पता है, लिंक्डइन है और कंपनी की वेबसाइट, ये 3 मेन सोर्सेज हैं जिनमें जॉब्स वगैरह आप देख सकते हैं। rosie.pk में ज़्यादातर स्मॉल बिजनेस या SMEs की आती हैं। लिंक्डइन और कंपनी वेबसाइट्स ज़्यादातर जो बड़े टेलीकॉम जाइंट्स वगैरह एक्सेट्रा यहाँ पे जो ऑपरेट कर रहे हैं, या बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, ऑयल एंड गैस में हो गया, उनके ज़्यादातर लिंक्डइन और कंपनी वेबसाइट्स पे आती हैं, ठीक है। फिर ये था कि एक बार अगर आप अप्लाई कर दो तो फीडबैक थी कि यूके के मुकाबले में, क्योंकि वो यूके में भी कुछ ऐसा रह के आए हैं, यूके के मुकाबले में यहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे ज़्यादा प्रोएक्टिव प्रोसेस है। आपको पता चला था कब मैंने अप्लाई किया, नेक्स्ट स्टेज क्या है, अब ये इंटरव्यू, ये टेस्ट होगा, सेकंड टेस्ट होगा, एक्सेट्रा। यहाँ पे बस वो कहते हैं कि अप्लाई करके भूल जाओ, कि आ गई तो आ गई, ठीक है। और मज़े की बात ये है कि मेरे एक और फ्रेंड है, आई वाज कैचिंग अप विद हिम आफ्टर 15 ईयर्स जस्ट द अदर डे, और वो इसी टेलीकॉम सेक्टर में रहे हैं। मैंने भी यहाँ पे, अब देखो याद होगा, इंटर्नशिप की थी और फिर मैं चला गया था यूके, तो ही हैज़ बीन अराउंड द ब्लॉक हेयर, और उनकी फ़ीडबैक भी मेरे फ्रेंड्स की फ़ीडबैक से ही मिल रही है इन टर्म्स ऑफ जॉब्स कि भाई ख़ास तौर पे सीनियर, थोड़ी सी अगर सीनियर लेवल जॉब है तो इवन विद इन डिपार्टमेंट्स भी ना अगर अपॉर्चुनिटी आई ना, लेट से आप एक्स कंपनी में काम कर रहे हो, आई एम बिल्डिंग अप टू अ पॉइंट, अगर आप एक्स कंपनी में काम कर रहे हो और देर इज़, आप अपना रोल चेंज करना चाहते हो एंड देर इज़ समथिंग, अ जॉब विच हैज़ बीन एडवर्टाइज आउटसाइड, तो आपके अपने चांसेस बीइंग ऑलरेडी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी कम है, बिकॉज रेफरेंस की गेम, यानी कि तो बार वाले को तो भूल जाए। तो पॉइंट इज़ कि रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक पॉइंट के बाद टू गेट यू टू द इंटरव्यू। जॉब एडवर्टाइज होगी, सब कुछ होगा, अप्लाई करोगे, अनलेस उनको कोई और नहीं मिला ना, लाइकलीहुड कम है कि आप थ्रू नॉर्मल चैनल आपको कॉल आ जाए इंटरव्यू की, अनलेस ऑफ कोर्स आपकी CV वगैरह है इस तरह की, वो स्किल इस तरह का है, और कोई इंसान का बच्चा बैठा हुआ है जिसने एडवर्टाइज़ किया, जिसमें पॉलिटिक्स वगैरह नहीं। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि अपने जो रेफरेंस हैं उनको पहले चांस दिया जाता है, या वो लोग ले जाते हैं जॉब। तो ये भी बड़ा सीन है यहाँ पे कि थोड़ी बहुत, और रेफरेंस ये नहीं कि मतलब देखें ना, एट द एंड ऑफ द डे है तो इंटरनेशनल कंपनी, तो किसी गलत बंदे को हायर करके ये नहीं है कि किसी अपने कज़न को या अपने फ्रेंड को जिसको काम ही नहीं आता उसको बिठा दिया, कि वो बात नहीं है। बात ये है कि एक जॉब अपॉर्चुनिटी आई है और उसको पहले अवेल कौन करेगा। तो एक ये प्रॉपर चैनल है लिंक्डइन, कंपनी वेबसाइट rosie.pk, और एक फिर ये है कि इंटरनल जो हर जगह ही होता है एक्चुअली, इतनी वो नहीं है बात, लेकिन रेफरेंस इज़ इंपॉर्टेंट। यूके में भी ऐसे होता था कि जो आप एक बार आप स्टार्ट कर लो, 5-6-7 साल आप गुजार चुके हो, कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो जो आप कहते हैं अपनी CV पे लिखते हैं रेफरेंस अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट, या फिर कोई है रेफरेंस, तो ये उस तरह की बात है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा आई थिंक होता है, थोड़ा सा हश रखा जाता है, बिहाइंड द सीन ज़्यादा शायद यहाँ पे है सीन, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा जो है ना जॉब आने से, मार्केट पे आने से पहले ही निकल जाती है। तो लेकिन अगेन मैंने खुद ही ट्राई नहीं किया तो आई कांट रियली से, बट अंदर की फीडबैक यही है। तो ये थी फीडबैक फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट पीपल। बिगर पिक्चर की अगर आप बात करें तो वो क्या है, ठीक है, ये मेरा अपना भी टेक अवे है जो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि देखें एक इकॉनमी होती है और उस इकॉनमी में रहते हुए कोई नीड होती है, उसके अगेंस्ट लोग इन्वेस्टमेंट रेज करते हैं और एट द एंड ऑफ द डे अपनी सैलरी सिर्फ ले रहे होते हैं। कोई भी जॉब जो है ना वो ऐसा नहीं होता कि आपको फॉर लाइफ, या जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है, मतलब कोई इंसानियत की खिदमत है। जनरली वो ये बस एक होता है, एक स्कीम होती है, लोगों के पास पैसे होते हैं, वो कह देते हैं ठीक है आप, मैं स्टार्टअप्स की बात करूँ, आप ये ले लें और आप ठीक है यू कैन स्टार्ट, 3-4 साल की इन्वेस्टमेंट मिल जाती है, 3-4 साल लोग ट्राई करते हैं, चीज़ बन गई तो ठीक है, नहीं तो विल डू इट अगेन, राइट। सो इस तरह लोग ज़्यादातर चल रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे जॉब इज़ अ जॉब, ठीक है। और जहाँ पे ये है कि जिस तरह ये कंपनीज़ हैं जहाँ पे इनोवेशन वगैरह कम है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उधर ये है कि देयर इज़ ओनली सो मच यू कुड डू अपने टेक्निकल स्किल्स को लेके। एक पॉइंट के बाद ना फिर वो जो बिगर पिक्चर है कि उन्होंने लोगों को मैनेज करना है, उन्होंने प्रोडक्ट मैनेज करनी है, तो पीपल मैनेजमेंट स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एज अपोज टू आपका टेक्निकल स्किल। तो इस वजह से मुझे ऐसे लगता है कि
मैं अगर पर्सनली बात करूँ, ज़ाहिर है वन हैज़ टू थिंक अबाउट द फ्यूचर एज वेल, राइट। तो इट्स बेटर टू क्रिएट समथिंग इफ़ यू कैन, या कोई डू योर ओन बिजनेस, यू नो, यूजिंग योर स्किल ऑफ कोर्स। लेकिन अगर आप कर सकते हो दैट्स बेटर देन बाहर से आके यहाँ पे यू नो किस तरह किसी कंपनी को ज्वाइन करना, क्योंकि इट रियली डिपेंड्स ऑन योर बैकग्राउंड। अगर आपका स्किल ऐसा है ना कि आप मैनेजमेंट में हो, आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो, जो जेनरिक है, फिर तो मे बी यू कैन डू वेल। लेकिन अगर आप टेक्निकल साइड के बंदे हो तो इधर आके फिर किसी टेक्निकल कंपनी में आप जॉब करोगे, अनलेस इट्स अ सॉफ्टवेयर जॉब, यू माइट फील कि यार यू आर स्टेपिंग डाउन वन लेवल, यू नो, इन टर्म, बिकॉज यहाँ नीड टेक्निकल उस तरह नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट दिस वॉज वन ऑफ द रीजन जिस तरह जो मैं यहाँ से गया भी था कि यहाँ पे मैं ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद आई फाउंड आउट कि इधर इस तरह यू नो वो काम नहीं कर रहे यूनिवर्सिटी में पढ़ा है हमने, इधर ज़्यादातर मेंटेनेंस ही है। तो ये है। हैविंग सेड दैट, इस तरह जब मैं कैचअप करता था अपने फ्रेंड से, मुझे पता चला कि एक और हमारा फ्रेंड था जो यूके में था, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, जो मेरी यूनिवर्सिटी में साथ था अंडर ग्रेजुएट में, वो यूके में रहा इतना अर्सा, और ही एक्चुअली इज़ कमिंग बैक एंड ही इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम सम पाकिस्तानी कंपनी। तो ये भी है, यू नो, इट्स नॉट कि यू हैव टू डू योर बिजनेस, सो यू कैन ट्राई आउट। बट दिस वॉज द पिक्चर जिसमें आपको वर्क इन्वायरमेंट एज वेल एज जॉब हंटिंग और प्रोसीजर्स के बारे में जो फीडबैक है वो मैंने गैदर करके प्रोवाइड किए। तो होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल होगी। कोई अगर क्वेश्चन और भी हुआ तो प्लीज़ पूछ लेना। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।